बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हमने करना है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड जिस तरह के पहले मैंने बताया था मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होगा, एक ही मालिक्यूल होगा और उसके अंदर 3 से तकरीबन 9 कार्बन आइटम जुड़े होंगे। और नेक्स्ट आया था हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, उसके अंदर 2 मालिक्यूल, 3 मालिक्यूल, 4 मालिक्यूल मिलकर बनते थे। और इस तरह 9 मालिक्यूल मिलके जो बनाएंगे वो हमारे क्या होंगे, ओलिगोसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड के अंदर होता है कि 100 to 1000 यानी कि 100 मालिक्यूल मिल जाएं या हज़ारों मालिक्यूल मिल जाए, तो हज़ारों मालिक्यूल उसके मिलने से जो बनेगा वो हमारा पॉलीसेकेराइड होगा। तो आई थिंक सो काफ़ी हद तक आपको ऑलरेडी आइडिया है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये मैक्रो मालिक्यूल, बहुत बड़े मालिक्यूल होते हैं, क्योंकि ये 100 to 1000 इनके 100 से लेकर 1000 मालिक्यूल जुड़ते हैं, फिर ये एक पॉलीसेकेराइड बनता है, कंसिस्टिंग ऑफ 100 to 1000 ऑफ द मोनोसेकेराइड्स। यानी कि मोनोसेकेराइड जो होंगे 100 से 1000 जो होंगे वो मिलेंगे। उनके मिलने से, जिस तरह हमारे पास था ना सक्रोज बनता था, सक्रोज के अंदर हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मालिक्यूल मिलते थे। इस तरह यहाँ पे बता रहा है कि 100 to 1000 मोनोसेकेराइड मिलेंगे और उनके मिल। अच्छा, ये पॉलीसेकेराइड की ना छोटी सी मैंने शक्ल बनाई है, देखो ज़रा। ये हमारा जो हमने सीधी लाइन में बनाया था ना आपका ग्लूकोज, ये असल में ग्लूकोज इस तरह जुड़ा होता है रिंग शेप में। इसको हमने नहीं समझना, ना ये आपके कोर्स में है। ये मे भी आपका बायो हो तो आपके फर्स्ट या सेकंड में आएगा। ये लेट कर लो, एक ग्लूकोज, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 ग्लूकोज जुड़े हुए हैं। इस तरह सोन चलते रहो। मैं कहता हूँ ये जो रिंग है, ये छोटे से, ये जो आपको नजर आ रहा है ना छोटा सा रिंग, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे कितने रिंग्स जुड़े हुए हैं, आई थिंक सो 100 तो लाजमी जुड़े होंगे। ये बड़ी लंबी चेन बनती है। ये असल में हमारा क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। क्या है ये हमारे, अगर ये बहुत लंबी चेन बनती है तो ये हमारे क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। ये हमारी स्टार्च की शक्ल है असल में, इसकी शेप है ये स्टार्च की, ये स्टार्च की शेप है। तो हमने ये शेप याद नहीं रखनी, सिर्फ स्टार्च को याद रखना है कि स्टार्च हमारा पॉलीसेकेराइड है। क्लियर होगी पॉलीसेकेराइड की बात। अच्छा, पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल इसकी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टार्च एंड ये ऑलरेडी, ये देखो स्टार्च नजर आ रहा है आपको, ये स्टार्च इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर होगी बात। अब देखो 3 मालिक्यूल उसने ये दिखाए हैं कि ये 3 मालिक्यूल इस तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे 100 मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने से एक स्टार्च बन रहा है, पॉलीसेकेराइड बन रहा है, ठीक है। तो स्टार्च एंड सेलुलोज, ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स की। अच्छा, बोर्ड में ये एमसीक्यू आते हैं बहुत ज़्यादा कि सेलुलोज का एग्जांपल ऑफ, सेलुलोज किसकी एग्जांपल है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज जो है हमारा वो किसकी एग्जांपल है, पॉलीसेकेराइड की। ये आपने ध्यान में रखना है। वो पूछ सकता है बताओ जी आपका सक्रोज, सक्रोज किसकी एग्जांपल है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के पॉलीसेकेराइड। वो हमारा ओलिगोसेकेराइड था, ठीक है, 2 मालिक्यूल जुड़ते थे उसके अंदर। तो इस तरह ये बोर्ड में एमसीक्यू आते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। तो वही चीज़ें जो पहले हमने पढ़ी हैं। इसके अंदर जो मैंने पहले पढ़ा था वो था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो हमारे ओलिगोसेकेराइड या मोनोसेकेराइड थे वो क्या थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बड़ी तरतीब से जुड़े होते थे। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं या अमार्फस सॉलिड होते हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिए अहम है। अमार्फस का मतलब बेतरतीब। अगर आप लकड़ी देखो, लकड़ी के अंदर जो लेयर्स बनी होती है वो तरतीब में नहीं होती, वो बेतरतीब सी होती है। असल में वो पॉलीसेकेराइड की ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा दे आर टेस्टलेस। अगर आप वुड, लकड़ी को खाते हो, कोई टेस्ट होता है उसका, वुड का कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए उनका टेस्ट नहीं होता। या आप स्टार्च ले लो, ये जो माया होती है, कॉटन होती है, इनका टेस्ट नहीं होता। ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। अगर आप माया को या स्टार्च को, ठीक है, अगर पानी में हल करो, होता है पानी में हल, पानी में हल नहीं होता। जो आप ये लेते नहीं, कॉटन लेते हो कपड़ों को लगाने के लिए, वो कॉटन असल में क्या है, वो पॉलीसेकेराइड्स ही है। वो स्टार्च या आपके स्टार्च की एग्जाम्पल है।
और ये जो वुड है, वुड को हम सेलुलोज बोलते हैं। ये आपकी वुड को क्या बोलते हैं? सेलुलोज। ठीक है, लकड़ी को पानी में डालो हल होती है? नहीं होती। आप स्टार्च को पानी में डालो, वो पानी में हल नहीं होती, इनसॉल्युबल वाटर है। लेकिन जो हमने मोनोसेक्राइड या पढ़े थे ओलिगोसेक्राइड, वो पानी में हल हो जाते हैं। अच्छा, जो मोनोसेक्राइड थे वो हमारे थे रिड्यूसिंग इन नेचर, और मैंने कहा था ओलिगोसेक्राइड के जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो रिड्यूसिंग होंगे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो नॉन रिड्यूसिंग बनते जाएंगे। लेकिन पॉलीसेक्राइड में होते ही नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत बड़े हो जाते हैं, ये दूसरों को रिड्यूस नहीं करते, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात की?